नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम रण की रणनीति में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की कमान युवा नेता वीडी शर्मा के हाथ है, लेकिन उपचुनाव को लेकर आखिर क्या है पार्टी का प्लान? किस रणनीति पर बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है? 2 दिन रहेंगे हम प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ और समझेंगे कि चुनाव को लेकर किस तरह आगे बढ़ेगी भारतीय जनता पार्टी और क्या इस चुनाव से 23 और 24 की रणनीति भी तैयार होगी। चार जगह चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस सबसे महत्वपूर्ण खंडवा बुरहानपुर की चर्चा बड़ी तेज है और मैं भी देख रहा हूं कि आप पहले भी दौरे कर आए हैं और आज फिर हम पहुंच रहे हैं वहां। नहीं, चुनाव तो सभी महत्वपूर्ण है। खंडवा लोकसभा भी महत्वपूर्ण है और हमारे तीनों जो विधानसभा के बाई इलेक्शन है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम लोग चाहे रहगांव हो, पृथ्वीपुर हो, जोबट या खंडवा के सभी विधानसभाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी और मेरे व्यापक दौरे और हमारे सभी जो लीडर्स हैं वो सलबोगी लगातार मैदान में वो ताकत के साथ उतरे हैं। हमारा प्रयास है कि प्रत्येक बूथ पर हमारा जो संगठन का तंत्र है उसके आधार पर इस चुनाव को ऐतिहासिक चुनाव बनाएं। ये जो आप लगातार दौरे कर रहे हैं, लोगों से आपकी मेल मुलाकात चल रही है, उसके आधार पर आप कह रहे हैं कि ऐतिहासिक चुनाव जीत की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। कांग्रेस के अंदर जो हालात हैं, चाहे वो देश के अंदर हो या प्रदेश के अंदर हो, देश के अंदर जिस प्रकार से कपिल सिब्बल, नटवर सिंह वगैरह ने जो कहा है कि कांग्रेस में यही पता नहीं लग रहा कि हो क्या रहा है, कौन निर्णय कर रहा है, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर जिन्होंने इस मध्य प्रदेश को डुबोया, बंटा ढार किया, वो कांग्रेस का नेतृत्व करने की तैयारी में मैदान में हैं। दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो 24 घंटे झूठ बोलते हैं, जनता के साथ छल कपट करते हैं। कमलनाथ जी का तो ऐसा है कि उनका पता नहीं है वो कहाँ हैं। केंद्र में भी 2 लोग बच्चे हैं और मध्य प्रदेश के अंदर भी 2 लोग बच्चे हैं, तो इसलिए हालात है। लेकिन हम अपने काम के बल पर, अपने नेतृत्व के प्रति जनता का जो विश्वास है उसके बल पर हम मैदान में हैं और हम सकारात्मक दृष्टिकोण के आधार पर चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत करके आएंगे। आप चौथी पीढ़ी के हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि ये आपसे नहीं बल्कि ये सच्चाई है कि आपके आने के बाद एक बड़ी तेजी नजर आई। भारतीय जनता पार्टी में मनोज जी ऐसा है कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को इस जिम्मेदारी पर लाया जा सकता है, ये हम कभी कल्पना ही नहीं कर सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं के बारे में चिंतन मंथन ये हमेशा होता रहता है और एक सहज प्रक्रिया है। हमारा जो नेतृत्व है आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन है और ये कोई आज मेरे कारण से नहीं है। तो जब ये उड़ान आपने भरी होगी, क्योंकि आज हम भी उड़ान कर रहे हैं और बीच में हैं हम दोनों, पर क्या ये जो उड़ान की शुरुआत हुई होगी तो आपने ये तय कर रखा था कि मेहनत के बल पर यहाँ पहुँचा जा सकता है या चल पड़े थे आप? हम कोई पद पाने के लिए नहीं है। ये मैं अगर कहूँगा तो लोगों को लगेगा अच्छा आपको पद नहीं चाहिए क्या, लेकिन मैं बहुत विश्वास से कहता हूँ, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह जी हों, या जेपी नड्डा जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, कोई भी व्यक्ति, हमारी जो लीडरशिप है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं या बूथ का हमारा अध्यक्ष है, वो एक विचार के लिए काम करता है। वो देश उसके लिए पहले है, दल उसके बाद है और व्यक्ति स्वयं बहुत बाद में आता है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता पदों के लिए काम नहीं करता। मैं ऐसा नहीं कहता कि पदों की इच्छा नहीं होती, मनुष्य है, मनुष्यों का संगठन है, तो हम अगर पदों के बारे में अगर नहीं सोचेंगे तो हम बहुत बड़े आइडियल हो जाएंगे। लेकिन एक विचार के लिए काम करते हैं, संगठन जो जिम्मेदारी देता है उस पर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अजात शत्रु पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये चाहते थे कि पार्टी की तरफ से जो काम किया जाए वो अंतिम पंक्ति तक उसका लाभ पहुंचे। लिहाजा बीजेपी उस तरफ बढ़ी भी और सबसे छोटी इकाई बूथ है अब उसी पर काम कर रही है और इसीलिए 3 से 300 तक पहुंच गई। पर कैसे, समझिएगा इस खबर के जरिए। तो ये है चुनाव का रंग। चुनाव का रंग इस तरह है
कि खंडवा बुरहानपुर में जहां भी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचते हैं तो आप देखिए खून बरस रही है, इस तरह का माहौल बना हुआ है। बड़ा उत्साह है कार्यकर्ताओं में। ये युवाओं का सम्मेलन है और आप देख रहे हैं किस प्रकार से उत्साह है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति नौजवानों का जो समर्थन और उत्साह है इस चुनाव में हम ऐतिहासिक रूपों से। मैं भी फूलों से रंग गया हूँ, फूल बरस पड़े हैं जी। कमल जी को खिलाना है भारत में। यहाँ तो आप फूल खिला रहे हैं, अब तो कमल भी खिलेगा ना, फिर फूल ही तो है। चलिए कब क्या खिलेगा, लेकिन यहाँ जिस तरह से आप देखिएगा कि ये मैं दिखाता हूँ नीचे पूरा फूलों से पटा पड़ा हुआ है और यही होता है यदि कार्यकर्ताओं में इतना जोश हो। यहाँ बहुत ज्यादा जोश नजर आ रहा था कार्यकर्ता। हाँ, बहुत जोश नजर आ रहा है। अरे भैया के सब चाहने वाले हैं। भैया को तो बहुत 2 साल से जानते हैं, 2-3 साल पहले से जानते हैं भैया जी को। फिर क्या होगा चुनाव में? चुनाव में तो होगा ना, भैया के ही सपोर्ट रहेगा, भैया ही जीतेंगे, उसमें क्या है। खगड़ार मंडल के विभिन्न गांवों में अंतिम छोर पर जो झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति है, तो प्रधानमंत्री कहते हैं क्या भैया कोई गरीब झोपड़ी में रहता है, क्या उसका सपना नहीं है तो उसका अपना स्वयं का मकान हो। भारतीय जनता पार्टी बात करते हैं पार्टी विद डिफरेंस की, और आज मैं भी इस पार्टी विद डिफरेंस में शामिल हो गया हूँ। बुरहानपुर का एक घर है, चौहान साहब का घर है। कहते हैं कि जब भी कोई बड़ा नेता पहुँचता है तो बूथ प्रभारी जो होता है उसके यहाँ भोजन होता है। ये एक बूथ प्रभारी है सामने, बीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष पहुँचे हैं यहाँ, और उनके ठीक बाजू में जो यहाँ के बूथ प्रभारी वो भी बैठे हुए हैं। दिलचस्प ये है इसमें कि ये जो आवास है ये प्रधानमंत्री की जो योजना है प्रधानमंत्री आवास की, उसमें बना हुआ है। और ये बूथ प्रभारी के पिता हैं जो आज भी घर से निकलते हैं और स्टेशन पर पहुंचते हैं और बरसों से जो काम करते चले आ रहे हैं जूते पॉलिश का, वही काम करते, काम नहीं छोड़ा। सब कुछ बदल गया पर ये कुछ नहीं बदला, आप देखिएगा। और ये बीजेपी है, ये परिवर्तन है, या ये कहा जाए कि जो वादे दावे किए जाते हैं ये हकीकत है जो दिखाई दे रही है। अर्चना जी, ये क्या है, मतलब ये महाराष्ट्रियन खाना कहेंगे इसको? ये खानदेशी खाना है। आप ज्वार की रोटी खा रहे हैं, ठेसा खा रहे हैं, लाल मिर्च लहसुन की चटनी खा रहे हैं और सादा वरण खा रहे हैं, गिलकी है, कंदूरी है, सलाद है। अच्छा, ये कुछ व्हाइट क्या है? ये दरावा है और बुरहानपुर की विशेषता है। ये दरावा के बारे में कोई कहावत भी चलती है? एक तो बुरहानपुर के अलावा दरावा कहीं नहीं मिलता और हमारे यहाँ कहते हैं घी शक्कर रवा झक मारे दवा। मतलब इसको खाने से दवा की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप बीमार नहीं होने वाले। चलिए, बोल रही हैं कि मैं बीमार नहीं होऊंगा, ईश्वर ना करे, खैर होना भी नहीं चाहिए। ये जो आप कहते हैं पार्टी विद डिफरेंस की बात करते हैं, आज मैं भी इसको देख रहा हूँ। देखिए, हमारे चेतन जो बूथ के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी का बूथ का अध्यक्ष हमारी सबसे अंतिम इकाई है। मैं जहाँ भी प्रवास पर जाता हूँ तो अपने बूथ अध्यक्ष के घर कहीं न कहीं जाता हूँ, तो चेतन के घर हम आए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं आवास प्रधानमंत्री आवास है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस घर को ये आवास दिया है। और आप ये देख रहे हैं कि गरीब कल्याण अन्न योजना माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि किस प्रकार से गरीब कल्याण अन्न योजना में भी अपने इस परिवार को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाभान्वित सब हैं। तो ऐसे आज हर गरीब का जीवन बदलने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के अंदर किया है। कभी ये आपने सोचा था कि यहाँ ये भी होगा कि बूथ अध्यक्ष के यहाँ प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, या ये भारतीय जनता पार्टी है? नहीं, ये मैं कभी नहीं सोचा था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी हर गरीब से गरीब के घर पे जाते हैं और उनका मान सम्मान भी बड़ा होता है। और मतलब जिनको बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या चीज़ है, ये चीज़ दिखाया जाता है। और ये चीज़ आज मैंने देखा है, मेरे आँख में तो ऐसे आंसू आए, खाना नहीं खाया जा रहा मेरे से, कि इतना मतलब आज मेरे घर पे आए ये लोग। चेतन की आंख में आंसू भरा है, चेतन का मन भरा आया इस बात को सोचकर कि मेरे घर प्रदेश अध्यक्ष, बात प्रदेश अध्यक्ष की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की। और आप देखिए कि दिख रहा है चेहरे पर भाव विभोर हो गए हैं, बोल नहीं पा रहे हैं आप। नहीं बोल पा रहा हूँ।
यही होता है और ये राजनीति का एक उदाहरण भी इसको कहा जाएगा। खुशी की बात लगी मेरे को और बहुत अच्छा लगा कि गरीब के यहाँ आज ऐसी हत्या आ गई। मैं कितना खुश हो गया, बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को। मध्य प्रदेश बीजेपी का नेतृत्व ऊर्जावान हाथों में है तो काम करने का तरीका भी कुछ ऐसा ही है। एक दिन में कई प्रोग्राम, चाहे बूथ का सम्मेलन हो या युवाओं के साथ बात करने की बात हो, यही नहीं बुद्धिजीवियों के जरिए कैसे आम जनता तक पहुंचा जाए, ये भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम है। कैसे आप लोग कैसे काम करते हैं बूथ पर? जी सर, लगातार लोगों को जागरूक करते, पार्टी के कार्यों की जानकारी देते, योजनाओं से अवगत करवाते और लोग खुद ही अनुमानित तौर पे फिर पार्टी को वोट देते। अभी कैसी पोजीशन है आपकी? जी इस बार भी बेहतर उम्मीद है। हमेशा बीजेपी का गढ़ है बुरहानपुर और लगातार जीतते आ रहे हैं। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा को लेकर कई तरह की चर्चाएं चली, लेकिन आज तमाम चर्चाओं पर, तमाम अटकलों पर विराम लगाया है हर्ष सिंह ने और तमाम तरह की चर्चाएं चलती रही। पिछले 4-5 दिनों से मैं बुखार में हूँ और मैं अकेला नहीं, मेरा बेटा भी, मतलब मेरा बालक है 1.5 साल का, उसको भी वायरल चल रहा है। बुखार उतर नहीं रहा था, इस वजह से मैं कार्यक्रम में आ नहीं पाया। अब ये अटकलें लगने लगी तो विराम देना तो ज़रूरी था। और फिर कल मैंने शाम में ये तय किया कि अब तबीयत ठीक हो या ना हो, स्वस्थ रहूं या अस्वस्थ रहूं, अब कार्यक्रम अटेंड जरूर करूंगा। और उसमें लिखा भी था कि जो संकल्प लिया है वो पूरा करूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। पार्टी विद द डिफरेंस जो शब्द है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो ऐसे ही नहीं कहती है। भारतीय जनता पार्टी विचार के लिए काम करते हैं। नंदू भैया के परिवार ने, नंदू भैया ने जो अथक मेहनत की है, आज हर्ष ने जिन बातों का उल्लेख किया है तो उस विचार के आधार पर किया है। इसलिए जो लोग अटकलें लगाते हैं वो अटकलें लगाते रहें। भारतीय जनता पार्टी में एक पद्धति है, उस पर हम लोग काम करते हैं और सभी मिलकर के टीम भावना के साथ मैदान में उतरे हैं। खंडवा बुरहानपुर में पूरी तरह चुनावी माहौल है, ढोल गाजे हैं, बाजे हैं, सब कुछ है, कहीं फूल बरसा है। और ये देखिएगा कि प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पहुँचे हैं तो ऊपर से फूल वर्षा हो रही है, लोग फूल बरसा रहे हैं और इस तरह का माहौल है। देखिए स्वागत सत्कार हो रहे हैं। आप लोग किसका स्वागत कर रहे हैं? मीठा है इसमें रखा हुआ है, तिलक लगा रही हैं और ये भारतीय जनता पार्टी, ये जनता का अपार समर्थन है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, आप देख रहे हैं किस प्रकार से समर्थन और सभी कार्यकर्ता, सारी जनता के लोग किस प्रकार से भाजपा को समर्थन कर रहे हैं। भारत की संस्कृति है, दरअसल हिंदुस्तान में यही होता है कि जहां लोग पहुंचते हैं तो फूल माला और आरती। अर्चना जी, ये क्या यही हिंदुस्तान की संस्कृति है जो नजर आ रही? ये हिंदुस्तान की संस्कृति भी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति यहाँ की जनता की आस्था भी है। सुबह से निकले हैं बी डी शर्मा जी के साथ और ये अंतिम सभा थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल की जिला बुरहानपुर की सभा थी। यहाँ अभी भाषण हुआ है और अब रात का काफ़ी लंबा वक्त निकल गया है। कैसा रहा भाषण? बहुत अच्छा है। इसका असर चुनाव में होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की छवि बहुत अच्छी है अभी यहाँ पे और एक तरफा जीतेंगे। तो चलते चलते रात के 9 बज रहे हैं, अब सभा समाप्त अभी तो होगी 2 कार्यक्रम और चलते रहेंगे। अभी 2 कार्यक्रम हो रहे हैं। अब आप समझते होंगे लोगों का सम्मेलन है, अभी प्रबुद्ध लोगों का सम्मेलन बाकी है। सुबह 9:30 बजे से ये सिलसिला जारी हुआ था। बैठक है, वरिष्ठों की बैठक है, तो इसमें क्या रणनीति बनेगी? हाँ, वरिष्ठों के साथ थोड़ा बात करेंगे। बाकी अभी शहर के जो प्रबुद्ध लोग हैं 9 बजे से उनका सम्मेलन है, 10 मिनट बचे। गला साथ दे रहे? और बिल्कुल साथ देगा, तो नहीं देगा।
चलिए, तो चल रहे हैं हम भी लगातार, लेकिन रात का 9 बज चुका है, लेकिन यात्रा रुकने वाली नहीं है। हम भी चल रहे हैं, आप भी चलते रहिए, चलते आगे की तरफ। तो सुबह 9:30 बजे से ये सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन कई बार हमें लगता है कि राजनेता नेताओं के बारे में दूर से जो देखते हैं वो कुछ अलग होता है। जब साथ में यात्रा करते हैं तो वो समझ आता है। मैंने देखा सुबह से कई सारी सभाएं हुई है, रोड शो हुआ है, लोगों से मुलाकात हुई है, और ये अंतिम रात का 10 बज चुका है और अब समय चुनाव भी इजाज़त नहीं देता है कि इससे आगे काम किया जाए, तो समय का भी ख्याल रखा गया है। कैसा रहा आज आपका दिन? आज पूरा दिन भर बुरहानपुर विधानसभा के अंदर जो हमने सोचा था सभी कार्यकर्ताओं के साथ, हर समाज वर्ग के लोगों के साथ, जैसे आपने अभी देखा कि प्रबुद्ध जो लोग हैं पूरे बुरहानपुर नगर के, उनके साथ भी आज बातचीत हुई है, नौजवानों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है। ऐसे अलग अलग प्रकार से सभी लोगों से, सभी वर्गों के साथ एक सार्थक आज पूरा एक चुनाव की दृष्टि से सबसे बातचीत हुई है। और इस चुनाव में उभर करके आता है कि चुनाव हम बहुत ऐतिहासिक मतों के साथ जीतेंगे। प्रदेश में बीजेपी का नेतृत्व भले युवा हाथों में हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि हमारा मुकाबला तो सीनियर लीडर से होना है, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। लिहाजा जहां भी सभा चल रही है वहां सभा में निशाना इन दोनों नेताओं पर है। सुबह का वक्त है, गुड मॉर्निंग। मैं देख रहा हूँ कल आपके साथ लगातार लंबा समय हमने बिताया और लोगों का जो हुजूम था, युवाओं का जो हुजूम था, क्या यही वजह है जिसको लेकर आप इतने उत्साहित है कि भारतीय जनता पार्टी का नया रिकॉर्ड बनाइए? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जितनी अथक मेहनत चुनाव में करता है और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का तंत्र है, ख़ास तौर पर हम लोग जिसको कहते हैं कि हम कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, कार्यकर्ता ही हमारा महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है, उनको एक्टिवेट करना, वो सब मैदान में जब उतर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनाव नहीं हरा सकता। भारतीय जनता पार्टी का हमारे मोर्चे जितने भी काम कर रहे हैं, हमारा जो संगठन का तंत्र है, ये सारा जो काम कर रहा है और ये ताकत के साथ मैदान में उतरे हैं। दो तरह के शुभंकर हैं आपके यहाँ। एक शुभंकर आपको मानते हैं लोग कि जो बहुत मेहनत करते हैं, पूरी पार्टी बदल दी, और एक आप कह रहे हैं कि वो आते रहे, भाषण देते रहे। तो ये बिल्कुल अच्छी बात है। जनता वो आते हैं, जनता को जरा याद आ जाता है दर्द, जनता को बिजली पानी सड़क सब याद आ जाती है। दिग्विजय सिंह जैसे ही आते हैं जब, तो जनता को याद आए 2003 का वही दिग्विजय सिंह ने, इसने पूरे मध्य प्रदेश को बंटाढार कर दिया था 10 साल के अंदर। तो ऐसे लोग आए, हमें क्या दिक्कत है? कमलनाथ जी भी आ रहे हैं, अब कह रहे हैं कि आएंगे यहाँ। कमलनाथ जी जनता से मिलने नहीं, जनता से दर्शन देने आ रहे हैं, क्योंकि 15 महीने के शासनकाल में तो बुरहानपुर, खंडवा, कहीं या मध्य प्रदेश के किसी कोने में नहीं गए, एक जगह नहीं गए। वल्लभ भवन के अंदर बैठ करके ही दलाली होती रही। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना दिया, और उसका परिणाम था कि इनको सरकार से जाना पड़ा। ये 4 बाई इलेक्शन, एक लोकसभा, एक विधानसभा, तीनों विधानसभा, ये जनता आपको फिर बताएगी कि आपकी स्थिति क्या है। लेकिन वो कहते हैं कि दमोह ने आपको आईना दिखा दिया। कोई आईना नहीं है जी। दमोह के अंदर हमें पता है, हमने समीक्षा की है क्या कारण रहे हैं, और हमने उस पर गंभीरता से काम भी किया है, और उन लेकुनास को हमने पूरा करेंगे। और दमोह में भी मैं चैलेंज करता हूँ, 2023 में बताएंगे। मतलब आए कमलनाथ, खुद लड़ लें दमोह से, अगर इतनी हिम्मत है तो खुद लड़ लें, उन्हें बताएंगे। इतना बड़ा चैलेंज दे रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, दमोह भी चुनाव आगे किस तरह से भाजपा लड़ेगी, हमने उन लेकुनास को देखा, किन कारणों से हम हारे थे, हमने समीक्षा की। रेणुका मंदिर आ गए आप। दिन की शुरुआत ही आशीर्वाद लेकर के हम करते हैं, पूजा से प्रारंभ करते हैं। तो आज मेरा सौभाग्य है कि माँ के दरबार में आज आने का मौका मिला और उनसे आशीर्वाद लिया। चुनाव में कई रंग दिख रहे हैं। आप देखिए, बीडी शर्मा पहुंचे हैं इस गांव में और यहाँ स्वागत सत्कार हुआ है। जैनावद गांव है, नेपा नगर विधानसभा में आता है, बुलेट पर सवार हुए हैं और एक नया आज जनसंपर्क है अपने इस मंडल के अंदर। हम इस गांव के अंदर जनसंपर्क करके जनता का समर्थन मांगने के लिए आए हैं। जोरदार समर्थन मिल रहा है।
समर्थन तो है ही। आप देख रहे हैं कि हमारे तुलसी सिलावट जी, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे जिलाध्यक्ष बहन सुमित्रा कास्तेकर, हमारी यहाँ की विधायक, क्योंकि जनप्रिय लोकप्रिय हमारे सभी नेता हैं। तुलसी भाई, ऐतिहासिक जीत कमल के। ये तो आप देख सकते हैं इस वक्त तमाम लोग जो हैं वो मोटरसाइकिल पर रवाना हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी भारतीय संस्कृति के लिए, अपने देश के कल्याण के लिए, हर गरीब के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से मित्रों आज इस देश के अंदर काम कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने गरीबी हटाने का नारा नहीं दिया, गरीबों के जीवन को बदलने का नारा दिया है। तुलसी भाई, क्या कहेंगे? आप लोग यहाँ के प्रभारी है, यहाँ तो अच्छा माहौल दिख रहा है, लेकिन बाहर आशीर्वाद पूरी नेपाल नगर विधानसभा और पूरी खंडवा संसदीय क्षेत्र में ऐसे ही वातावरण मिलेगा। लगभग सच्ची श्रद्धांजलि नंदू भैया को दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी बीडी शर्मा जी और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 5 लाख से जीतेगी। लगातार जनसंपर्क चल रहा है। देखिए आप लोग, छोटे छोटे लोग जो बच्चे हैं वो भी फूल बरसा रहे हैं और इस समय एक अलग तरह का माहौल। बीडी भाई, क्या आप देख रहे हैं कि हमारा चैना गांव जो दरियापुर मंडल के अंदर जिस प्रकार से आज जनता जनार्दन भाई ज्ञानेश्वर पाटिल जी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देने के लिए जैसे आज सुबह सुबह जनता घरों से निकल करके जो आशीर्वाद दे रही है, इससे साबित होता है कि इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता अपार समर्थन दे रही है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि दिखावा हो रहा है, जन समर्थन तो हमारे साथ है। ये तो कांग्रेस के कहने से होता है, वो आए तो सही कहीं। कमलनाथ जी घर से बाहर तो निकले हैं, दिग्विजय सिंह जनता के बीच आए, जिनके आने से वोट कट जाता है। कमलनाथ जी आने वाले दिखाने लायक नहीं है ये। जायके में तमाम तरह की चीज़ें हैं, खीर है, सब्जी है वो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है वो वही है कि जब भी प्रदेश अध्यक्ष निकलते हैं तो दिन भर अपना काम करते हैं, लेकिन जब भोजन करते हैं तो किसी होटल में नहीं रुकेंगे, ना ही किसी उसमें खाना होगा, बल्कि किसी बूथ अध्यक्ष के यहाँ ही खाने खाते मिलेंगे। आज भी यहाँ हैं बूथ अध्यक्ष, चलिए मैं समझता हूँ। और पहले ये आज भी आप बूथ अध्यक्ष के यहीं खाना खा रहे हैं? बूथ अध्यक्ष हमारे प्रवीण पटेल मेरे बगल में बैठे हैं। प्रवीण जी यहाँ के जो बूथ है उसके अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी की यही ताकत है कि बूथ ही हमारा फोकस है और बूथ अध्यक्ष हमारा भारतीय जनता पार्टी का सबसे अहम हिस्सा है। तो इसलिए बूथ सशक्तिकरण, ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर भी हमने यही तय किया है कि संगठन पर्व में बूथ मजबूती का जो अभियान है वही हमारा एक, ये भी उसका एक हिस्सा है कि हमारे बूथ अध्यक्ष को ताकत देना, बूथ के अध्यक्ष की और पहचान बने और प्रत्येक बूथ पर हर समाज वर्ग को सबके साथ लेकर जो नारा माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हर बूथ पर इस नारे को सफलतापूर्वक नीचे ले जाना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रयास। बूथ अध्यक्ष के यहाँ पहली बार कोई खाना खाने आया है कि आते रहे आप? नहीं, ये जब से सर का हुआ है उसी समय से बूथ अध्यक्ष के यहाँ ये खाने का चला है और उस समय से अभी पहली बार हमारे गांव में यह अवसर हुआ कि सब अध्यक्ष जी हमारे यहाँ करने वाले। बूथ की क्या तैयारी है? बूथ की तो बिल्कुल जीत की तैयारी है हमारी। मेरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, माननीय मोदी जी भी इस बात को कहते हैं, माननीय अमित शाह जी भी इस बात को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का परचम अगर फहरता है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का होता है तो नौजवान साथियों का योगदान उस जीत में होता है। तो इस खंडवा उपचुनाव के अंदर, लोकसभा के अंदर, मैं नेपा नगर के नौजवानों का
इस खंडवा लोकसभा के सभी क्षेत्रों के नौजवानों का जो बड़ा योगदान है, हम सबको मिलकर के इस चुनाव में अपने नौजवान साथियों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। मेहनत कर रहे हैं आप, हालांकि सभी लोग करते हैं, लेकिन आपका मेहनत करने का तरीका सलीका मुझे अलग नज़र आ रहा है। बीच में कई अध्यक्ष, चाहे वो नंदू भैया भी रहे हों या राकेश जी रहे हों, सबने अपने अपने तरीके से काम किया है, लेकिन कुछ मन में कुछ नया करने की चाह। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे नेतृत्व में जो भी अध्यक्ष रहे, उन्होंने भी अथक मेहनत की है, उन्होंने भी उस समय के अनुसार जरूरत थी वो सब किया है। मुझे एक काम मिला है, जिम्मेदारी मिली है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हुए कैसे बढ़ सकूं, और हमारे लिए सीखने की प्रक्रिया है, तो और हमको मेहनत करना है। तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का हमारा पूरा नेतृत्व, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हैं, चाहे हमारे प्रदेश के और पदाधिकारी हैं, एक टीम स्पिरिट के साथ सब लोग काम करते हैं और सभी लोग मिलकर के मेहनत कर रहे हैं। आगामी दिनों में जो 3 विधानसभा है, उस पर किस तरह फोकस करेंगे? देखिए, जो विधानसभाएं आगामी दिनों में, इस चुनाव में हमने एक मॉडल के तौर पर इस चुनाव को अच्छे से संगठन तंत्र की मजबूती, प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, उनके किए हुए गरीब कल्याण के काम, मध्य प्रदेश की सरकार ने जो पिछले समय में किया था और फिर अभी 1.5 साल में जो किया है, इन मुद्दों पर जमीन में जनता के बीच जाकर के काम करना, यही हमारा आधार है। और मुझे विश्वास है कि गरीब कल्याण की योजनाओं में भारत के अंदर हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इतिहास बनाया है। तो मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं कि इन चुनावों को हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेंगे। बुरहानपुर लोकसभा में क्या आंकड़ा लेकर चल रहे हैं जीत का? आपने देखा, कार्यकर्ता नारा लगा रहे थे कि 5 लाख से जीतेंगे, तो मुझे तो लगता है कि कार्यकर्ता जो कहता है हम तो उसी को मानते हैं। तो ऐतिहासिक से ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा के साथ हम 2 दिन रहे, लेकिन जिस तरह की रणनीति बीजेपी ने तैयार की है या बी डी शर्मा जिस लाइन पर काम कर रहे हैं, उससे समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी किस तरफ आगे बढ़ेगी। रण की रणनीति में इतना ही। मुझे और भरत बुंदेला को दीजिए इजाजत। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।